हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह बात करेंगे हम ऑर्डर ब्लॉक पर। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बन रही है। आज इंशाल्लाह हम ऑर्डर ब्लॉक पर बात करेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और इसका एसएनडी में बाकी जो पैटर्न्स हैं उनसे क्या अलग होता है। ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। ठीक है, मैं आपको ज़रा वर्बली समझा दूँ कि जब मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करती है, ठीक है, जब एक सपोर्ट बनी हुई है, रेजिस्टेंस बनी हुई है, डिमांड बनी हुई है या सप्लाई बनी हुई है, तो ज़ाहिर है उसके ऊपर एक लिक्विडिटी होती है, लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं। ठीक है, इस मार्केट में जब आप जीतते हो तो इसका मतलब है कि कोई दूसरी साइड पे हारा है। समझ रहे हैं, उसका नुकसान हुआ है, आपका फ़ायदा हुआ है। और जहाँ जहाँ लिक्विडिटी होती है मार्केट उसी तरफ मूव कर रही होती है। अगर आप फॉरेक्स से सेंटिमेंट एनालिसिस देखें तो मार्केट में एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं सेलिंग की तरफ होता है। ठीक है, और एक छोटा सा पोर्शन जो है वो बाइंग की तरफ होता है। यानी मिसाल के तौर पर 70% सेलिंग है और 30% बाइंग है, तो मार्केट जो है वो बाय में जाती है। अब आप सोचेंगे ये क्यों, ज़्यादातर तो सेलर है, लेकिन वो ज़्यादातर जो सेलर है वो रिटेल ट्रेडर है। ठीक है, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है उनके पास बड़ा अमाउंट भी पड़ी है और उनके पास मार्केट मूव करने की ताकत है। वो लोग एसएल को हंट करते हुए चलते हैं, जहाँ जहाँ लिक्विडिटी होती है उसको हंट करते हुए चलते हैं। और आपने मेरी पोस्ट में एनालिसिस में देखा होगा मार्केट किस तरीके से जो है वो हंट कर रही होती है लिक्विडिटी को, और जस्ट आफ्टर टेकिंग द लिक्विडिटी मार्केट बहुत ज़ोर से गिरती है या आप जाती है। ठीक है, तो मैं ज़रा आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से बनता है। और ये बिल्कुल होता वही है। ये क्या कहते हैं, जो सप्लाई एंड डिमांड के रिवर्सल पैटर्न होते हैं, ठीक है, जिनको हम पिवट जोन भी कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि ये पिवट एरियाज होते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके नीचे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा जमा हुई होती है। तो इनको किस तरीके से रिफाइन करते हैं ये मैं आपको ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी लोग आप में से पूछ रहे थे कि किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक जो है वो काम कर रहा होता है। ठीक है, ये मार्केट ने एक सपोर्ट बना। ठीक है, आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। जब मार्केट ने ये दूसरा मूव बनाया ना एक ही डायरेक्शन में, ये इक्वल लॉज हो गए। जब भी इक्वल लॉज या इक्वल हाई होंगे आप जानते हैं, तो मार्केट का बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे रिटेल ट्रेडर आ जाते हैं, या नॉर्मल जो ट्रेडर जिनको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखाई गई होती है वो लोग अपने बाय और सेल ऑर्डर लगा देते हैं और उसके ऊपर अपने स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो मार्केट इवेंचुअली क्या करती है, मार्केट आती है, ऐसे मूव किया। ठीक है, जितने यहाँ पे जो भी क्या कहते हैं एसएल थे उनको लिया और अपनी डायरेक्शन में मूव कर, ऐसा ही है। ठीक है, अब ये जो कैंडल है, ये वाली जो लास्ट कैंडल है, आप सिंपल सी एक मेरी जो मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ वो आप नोट डाउन करके लिख लें। लास्ट कैंडल बिफोर द एक्सेसिव मूव विल बी कॉल्ड ऑर्डर ब्लॉक। यानी वो आखिरी जो कैंडल है जब एक एक्सेसिव मूव आया, यानी मिसाल के तौर पे सेलिंग का मूव आया एक्सेसिव, बहुत ठीक ठाक मार्केट जो है वो नीचे गिरी है। ठीक है, और उससे पहले जो कैंडल थी अगर वो बाय में बनी हुई है, यानी ऊपर की तरफ गई हुई है, वो बाय कैंडल बनी और एकदम से मार्केट नीचे गिरी है, तो वो एरिया जो है वो ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। आपने उसको मार्क करके रख देना। अब ये नहीं मार्क करके आप उसमें लिमिट ऑर्डर लगा दें, नहीं, वो ट्रैप भी होता है। ठीक है, तो आपने उस एरिया को कंसीडर करना है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आपको लेके आ जाना है कि वहाँ पे कंफर्मेशन मिले, कोई रिजेक्शन मिले तो आप वहाँ पे एंट्री, एक रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आपको मिलता है सही आपकी स्ट्रेटजी के मुताबिक, तो आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट तो अल्लाह की ज़ात है, और किसी को नहीं पता इस बारे में कि 100% वो काम करेगा नहीं। बहरहाल जो एक जो तरीक़ाकार है वो यही है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी ग्रैब की, देन अगर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेक भी है तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छी बात है कि मार्केट ने स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया और मार्केट ऊपर चली गई। अगर ये हायर हाई इस तरीके से हायर लो हायर हाई हायर लो
इस तरीके से आती, और यहाँ पे CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, ये आपने देखा होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर इसको कहते हैं। ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी जब मार्केट एक ट्रेंड बना रही होती है, ट्रेंडिंग में चल रही होती है और स्ट्रक्चर ब्रेक हो रही है, तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाती है। लेकिन जब मार्केट एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर देती है, ठीक है, तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाता है, यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है। तो ये जो एरिया होगा, ये वाली कैंडल, ये हो जाएगी ऑर्डर ब्लॉक की तरफ। ठीक है, अगर यहाँ रिजेक्शन मिलती है, कई बार ऐसा होता है ऐसे आके ये रिजेक्शन मिलती है, तो आप, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने अगर लिमिट ऑर्डर नहीं लगाया होगा तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ। ठीक है, ये हो गई, इसी मैंने आपको तारुफ समझा दी है। यानी जो लास्ट कैंडल है ना, आपने सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, जो लास्ट कैंडल है एक एक्सेसिव मूव से लास्ट कैंडल है, तो वो ऑर्डर ब्लॉक होती है, जिसने लिक्विडिटी क्रैप की होती है। ये गोल्ड का चार्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। रिसेंटली गोल्ड के अंदर कुछ मूव हुए थे, आप ये देखो, ये मूव हुआ था, यहाँ क्या हुआ, अच्छा ये मैंने चार्ट देखे तो लोगों के, ये वाला, ये जो मैंने अभी आपको बनाया ना, कुछ इस तरीके से लोगों ने ऐसे चार्ट बनाए हुए थे। ठीक है, ये मार्केट चैनल में चल रही है ठीक है, या फिर इस तरीके से भी चार्ट ना, मार्केट एक, इसको क्या बोलते हैं, वेज होता है कि, आई थिंक वेज पैटर्न है। मैं तो फिर ये पैटर्न वगैरह ट्रेड नहीं करता, इसलिए ये वेज पैटर्न शायद कहलाता है। तो लोग कह रहे थे कि वेज पैटर्न है, ये एकदम से या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, और नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिससे पैटर्न में बताया क्या होता है अब क्या है कि ये पूरी लिक्विडिटी जनरेटर की, देखो 2 दफ़ा हो गया अब यहाँ क्या हो गई, लिक्विडिटी जनरेट हो गई 2-3 दफ़ा हो गई। मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने एकदम से एक बिग मूव दिया नीचे की साइड में। ठीक है, तो जिनके भी यहाँ पे एंट्री थी, ठीक है, और ये वाला, इसको मैं, ये हो गया लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी हो गई। ठीक है, मार्केट ने सारी लिक्विडिटी ली, ट्रेंड लाइन की भी, इस स्ट्रक्चर की भी सारी लिक्विडिटी ली। अब यहाँ पे लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पे लोगों ने अपने ज़ाहिर है अपने क्या कहते हैं सेलिंग भी की होगी, सेल ऑर्डर लगा, उनकी लिक्विडिटी होगी यहाँ पर, ऐसा ही है। मार्केट ने सेल किया, देन अगेन बाय कर दिया बड़ी कैंडल से, इनगल्फिंग बनी, एक और कैंडल बन गई, यहाँ पे बाय होगी। अब ये जो क्या कहते हैं कैंडल है ना, ये है ऑर्डर ब्लॉक। मैंने क्या कहा था, बिफोर दी एक्सेसिव मूव, जो कैंडल बनेगी, ये एक्सेसिव मूव है, एकदम से सेल किया, देन एकदम से बाय हुआ। ठीक है, एक्सेसिव मूव है, यानी ये वाला जो बिफोर वाली कैंडल है, ये जो भी है, या तो सेल की है या बाय की है, तो ये हो गई ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब देखें मार्केट ने क्या किया मार्केट ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, क्योंकि यहाँ पे सेल ऑफ हुआ था और बाय हुआ, तो यहाँ पे जो ऑर्डर थे वो रिमेनिंग थे। ठीक है, उनको ब्रेक इवन करना था, मार्केट ने अगेन वही काम किया। दोबारा लोगों ने बोला चलो एक दफ़ा फेल हो गए, अब काम कर जाएगी, तो यहाँ पे अगेन जितनी लिक्विडिटी थी वो यहाँ पे ग्रैप हो गई, और ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी ब्रेक इवन हो गया इंस्टीट्यूशन का, देन अगेन मार्केट ऊपर की तरफ जाने। अब ये जो दोबारा एक्सेसिव मूव, ठीक है, ऊपर की तरफ आया, ये वाला जो एरिया है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक है, मार्केट यहाँ पे फिलहाल दोबारा आई नहीं,
ठीक है, मार्केट यहाँ पे दोबारा यहाँ आई नहीं, क्योंकि एक बड़ा मूव नहीं था जिस तरीके से ये मूव आया, दूसरा ब्रेक हुआ स्ट्रक्चर एक अच्छे मूव से, तो यहाँ पे हो सकता है ब्रेक इवन ऑलरेडी कर दिया हो। ठीक है, ये तो इनगल्फिंग बनी थी ना, ये इनगल्फिंग नहीं बनी, ये आराम आराम से ऊपर गई है, यानी शिफ्ट ऑफ मोमेंटम हुआ है। ठीक है, और कुछ देख लेते हैं, और क्या क्या है हमारे पास। ये देखे, मार्केट नीचे आई, एक सेल सेल कैंडल बनाई, ठीक है, एक अगेन बाय बनाई। अब ये बाय किन को ट्रैप किया यहाँ पर, यहाँ पे ट्रैप किया इन लोगों को, ये जो सपोर्ट में बैठे हुए थे, ये देखें एग्जैक्टली बिल्कुल वही, मैंने ऐसे लगाई थी सपोर्ट में, लेकिन ये देखें एग्जैक्टली बिल्कुल वही कैंडल जो है यहाँ पर बनी है, बिल्कुल ना ऊपर ना नीचे, थोड़ी सी नीचे गई और ऊपर की तरफ यहाँ पे कैंडल, लोगों ने बोला होगा अरे जबरदस्त एंड हो गया, यहाँ से बाय करेंगे, तो लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, यहाँ होंगे। ठीक है, अगेन मार्केट चढ़ा, एक्सेसिव मूव, जबरदस्त मूव। अब ये जो कैंडल है पूरी की पूरी, सिंपली आपने इसको मार्क कर देना, सिंपली इसको मार्क कर देना, ये क्या हो गया अब, ये बन गई हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ड्रॉप बेस ड्रॉप बेस ड्रॉप, ठीक है, पैटर्न भी बन गया और ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक भी बन गई। अब यहाँ मार्केट ने, अच्छा यहाँ देखें बड़े ज़बरदस्त चीज़ हुई, मैंने कहा ना आपसे कि ये हर दफ़ा काम भी नहीं करता, इसलिए आपने लिमिट ऑर्डर नहीं लगानी। ये देखें बहुत अच्छा पैटर्न भी है, बहुत अच्छी कैंडल भी है, ऊपर मार्केट ने टेस्ट तक नहीं किया इसको, फ्रेश एरिया है। और यहाँ देखें लिक्विडिटी मार्केट ने बना दी। ठीक है, यहाँ मार्केट ने लिक्विडिटी बना दी और अगेन एकदम बिग मूव हुआ है, ये कोई मेरे ख्याल है न्यूज़ की कैंडल है इतनी बड़ी जो है ये, तो 1 आवर न्यूज़ कोई आई थी इसलिए ये वायलेट हो गया, वरना यहाँ पे कुछ ना कुछ मूव यहाँ मिल सकता था हमें। ठीक है, ये न्यूज़ से वायलेट हुआ और ऊपर से वैसे भी ट्रेंड जो है वो आपका ही चल रहा है, काफ़ी टाइम से ट्रेंड आपका ही चल रहा है, तो ये ऑलरेडी जो है वो डेंजरस था। अब कोई और देख लेते हैं, देन अगेन ये वाला, ये कैंडल एक एक्सेसिव मूव, ठीक है, ड्रॉप बेस रैली, रिवर्सल मूव है, और मार्केट ने जो लास्ट कैंडल है बिफोर द एक्सेसिव मूव, वो ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगी। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है सारे, ठीक है ना, ये यहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट करेगी मार्केट वो देखने पे निर्भर है सारा, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसको बिल्कुल लिमिट ऑर्डर की तरह यूज़ नहीं करना। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैं इसको ज़रा आज ज़रा नेट भी काफ़ी स्लो है। ये देखें, ये जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था मैं, कि जहाँ लिक्विडिटी होगी वहाँ इस तरह की मूव आपको दिखेंगे। ये लिक्विडिटी थी, या इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो भी टिपिकल वे होता है। ट्रेंड लाइन मार्केट ने एक दो दफ़ा अपना सपोर्ट दी इसको, यहाँ पे भी सपोर्ट मिली, और मार्केट ने एकदम क्या मूव दिया यहाँ पे दिखा दिया, ये छोटी सी कैंडल बनी है, दिखा दिया कि भाई रिजेक्शन हुई है, यहाँ पर लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पे बाय किया होगा, यहाँ रख दिया होगा, ऐसे यहाँ तक रख दिए होंगे, मार्केट ने एकदम से एक बड़ी मूव बनाई नीचे की तरफ। ठीक है, बड़ी कैंडल है, मैंने स्ट्रेच किया तो पता लगा देखें एग्जैक्टली एक ये कैंडल बनी रिजेक्शन की, और मार्केट ने इसको क्या किया, एकदम से सेल ऑफ किया, देन अगेन अगली बारी में बाय कर दिया।
ठीक है, ये देखें सेल ऑफ देन बाय। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये देखें फ्रेश एरिया है बिल्कुल, ये इसको कह सकते हैं FTR, फेल टू रिटर्न। ठीक है, तो ये एरिया क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये हो गया ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे एक और मुझे चीज़ दिख रही है। ठीक है, तो 3-4 मिसालें दे दी आपको। अब यहाँ पे अभी रिसेंटली क्या हुआ, आपको मैंने यहाँ दिखाया था, ये वाला मेरा एनालिसिस इस पर ऑलरेडी मौजूद था। और मैंने 30 मिनट वाले में किया था, ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। ये कैंडल, ठीक है, एकदम से सिर्फ मार्केट ने टच किया। यहाँ पे हमने एंट्री ली थी। आपके साथ मैंने ये पब्लिकली शेयर किया था। यहाँ हमने एंट्री ली थी और यहाँ पर इस जगह पर ये वाले एरिया जो था, यहाँ हम आउट हो गए। यहाँ हम क्या हो गए थे, आउट हो गए थे, टेक प्रॉफिट ले लिया था, जिसका बड़ा अफसोस है मुझे कि मार्केट बहुत ऊपर तक गई थी। ठीक है, हमने यहाँ पे टेक प्रॉफिट लिया था। आप मेरी वॉल पे देख सकते हैं, ये आपको पोस्ट मिल जाएगी। जैसे ये क्यों मैंने मार्क किया था, ये एरिया इसीलिए मार्क किया था। ये देख, यहाँ लिक्विडिटी थी बहुत ज़्यादा, मार्केट ने बाउंस दिया 1 2 और एकदम से एक एक्सेसिव मूव ये वाला, और उससे पहले वाली कैंडल ये सेल में बनी है, सेल लास्ट कैंडल सेल हुई, देन अगेन एक एक्सेसिव मूव बना बाय का। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूशनल कैंडल ही कहलाती है, ये ऑर्डर ब्लॉक कह लें या इंस्टीट्यूशनल कैंडल कह लें। जब भी लिक्विडिटी जो कैंडल ग्रैब करेगी वो इंस्टीट्यूशनल कैंडल कहलाएगी, ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगी। ठीक है, तो इसको आप मार्क करें। अच्छा, इसको 50% भी मार्क कर सकते हैं, यानी जहाँ से स्ट्रक्चर टूटा ये वाला ये भी कर सकते हैं और ये पूरा भी कर सकते हैं। और देखें यहाँ लिक्विडिटी थी, मार्केट अगेन सिर्फ टच किया, देन बूम ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, एक और चीज़ दिखा दूंगा आपको। यहाँ लिक्विडिटी थी, ठीक है, लिक्विडिटी है पूरी की पूरी है। मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे लोग बाय कर, क्योंकि एक बाय का माहौल चल रहा था। हालांकि ये डेली के जो सप्लाई है उससे हिट हुई है। यहाँ पे मार्केट ने, लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, एकदम से नीचे आई मार्केट और सारे जो जितने भी ऐसे नहीं लास्ट तक के ये जो लास्ट लो है इसका, ये वाला, इस लास्ट लो तक के सारे ये और ये, इन तीनों के एसएल खाए और एकदम ऊपर। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग मूव नहीं था ये वाला, तो यहाँ से ये एज सप्लाई ड्रॉप बेस ड्रॉप यहाँ पे। अब ये देखें यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ये यहाँ से एरिया जहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, हमने यहाँ से इसको मार्क किया। जैसे मैंने आपको कहा पूरी कैंडल भी कर सकते हैं, ये वाली भी, जैसा जोन मार्क करते हैं, आपको पता ही होगा किस तरीके से मार्क करते हैं जोन वो, और जहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है वो भी मार्क कर सकते हैं। अब देखिए मार्केट यही कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मज़ीद नीचे जाएगी यहाँ से और इस एरिया में आएगी यहाँ तक। ठीक है, अभी एक सिर्फ ये सोच रहे हैं हम, अभी फिलहाल मार्केट खुलेगी तो पता लगेगा। और यहाँ पे ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ये टेस्ट हो चुका है इसी कैंडल, ये वाली। ठीक है, तो इसको एज अ सप्लाई ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये वाली जो कैंडल है इसको हम ले सकते हैं यहाँ पर।
ये फ्रेश एरिया है, ये फेल टू रिटर्न है, स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ हुआ है। तो मार्केट अगर यहाँ पे भी आ सकती है तो हम इसको एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी जो जो मैंने आपको बताई हैं कि ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से देखा जाता है। आपने सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है जो मैंने आपको पहले ही बताई थी, जो कैंडल एक लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, ठीक है, जो कैंडल लिक्विडिटी ग्रैब करेगी और उसके अगेंस्ट अगली कैंडल चली जाएगी, ठीक है, यानी सेल वाली ने करी यहाँ पर, सेल वाली ने करी और बाय में चली गई, मार्केट एक्सेसिव मूव लिया, ठीक है, तो वो जो कैंडल है वो समझ जाएंगे वो इंस्टीट्यूशनल कैंडल थी, ऑर्डर ब्लॉक थी। ठीक है, अगर सेम इसी तरीके से बाय में, बाय की जो कैंडल एकदम से बनेगी लिक्विडिटी ग्रैब करेगी यहाँ की तरह, इस तरीके से मिसाल दे रहा हूँ, लिक्विडिटी जैसे यहाँ पे अगर ये एक्सेसिव मूव होता बाय का, ठीक है, ये वाला ऊपर तक जाता एकदम नीचे गिर जाता, जैसे यहाँ बनी, यहाँ मैंने आपको बताया ये वाला एकदम से ऊपर गई और नीचे गिर गई, ठीक है, तो ये जो लास्ट कैंडल है बाय की, ये क्या हो गया, हमारी ऑर्डर ब्लॉक हो गई। अब यहाँ पे ब्रेक इवन करनी होती है इंस्टीट्यूशन को, लेकिन ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, आपने कभी भी ये नहीं कि आपको आप पता लग गया किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं, किस तरीके से इंस्टीट्यूशनल कैंडल देखते हैं, और ये लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी किस तरीके से मार्केट ग्रैब कर रही होती है, ये देख रहे होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ से मार्केट आपकी पलट ही जाएगी, ट्रेंड भी देखना होता है, ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड बाय में चल रहा है, आप सेल वाली देख के सेल करेंगे तो नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ लिक्विडिटी हो, आप अगर वहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो होशियार रहें, ये देखें, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ ये देखें कितनी ज़बरदस्त लिक्विडिटी वाली जगह है ये, तो मार्केट का क्योंकि बिहेवियर कुछ सही नहीं था, जंगी माहौल थी, मैंने तो ट्रेड किया नहीं, यहाँ से निकल गया एकदम, कौन सी ये वाली जगह, यहाँ से यहाँ तक ट्रेड किया, उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं किया, ये आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, दोबारा मैंने ट्रेड नहीं किया। पीर को देखते हैं, नॉर्मल होती है ठीक है, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन अभी फंडामेंटली मूव कर रही है तो ज़रा केयरफुल रहना है आपने, ये कुछ भी नहीं दिखेगा, न्यूज़ आएगी तब भी कुछ नहीं दिखेगा, ये सब ब्रेक हो सकता है, लेकिन ये नॉर्मल टेक्निकली जब मार्केट चलती है तो इस तरीके से मूव करती है, समझ रहे हैं। लिक्विडिटी का आपने ख्याल रखना है और आगे बढ़ते जाना। अल्लाह हाफिज़।